ये सवाल है 12th क्लास के बच्चे का, जिसने कहा कि मैं 12th ग्रेड में पढ़ती हूँ, मैं पढ़ाई में फोकस करना चाहती हूँ पर सेल फोन एडिक्शन के कारण नहीं कर पाती। ऑनलाइन गेम्स खेलती रहती हूँ या सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहती हूँ। अब तो पढ़ाई से घबराहट होने लगी है। मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। कैसे मैं फोकस करूँ पढ़ाई पर और मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचूं? तो ये शायद इस सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है। तो आज हम इस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये सेल फोन एडिक्शन के कारण हम बहुत सारा समय गवा देते हैं, खो देते हैं, और वो समय फिर वापस नहीं आता है और फिर हमें गिल्ट और रिग्रेट होता है। और कई बार हम पढ़ाई से दूर रहने के लिए, उस घबराहट से बचने के लिए भी और सेल फोन के अंदर हम चले जाते हैं। कैसे ये 12th ग्रेड के बच्चे जो है इस प्रॉब्लम से बच सकती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये है टिप्स टू डील विद सेल फोन एडिक्शन। किसी भी तरह का आपको सेल फोन एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है, गेम एडिक्शन है, तो आप ये टेक्निक्स को यूज करके आप इस एडिक्शन से आप बच सकते हैं। कई बार ऐसा है कि जो लोग मोटापा का शिकार होते हैं वो क्या करते हैं, वो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, वो डाइटिंग करते हैं। इसी तरह से हम जब इस सेलफोन एडिक्शन का शिकार हो गए हैं, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें सेलफोन डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत है। सेलफोन डाइट क्या है? सेलफोन डाइट है कि हम निश्चित कर ले कि हम कितनी देर तक हम फोन को इस्तेमाल करेंगे या फोन से दूर रहेंगे। इसे कहते हैं हम सेल फोन डाइट। तो हमारा ब्रेन जो है कमिटमेंट को बहुत देर तक फॉलो नहीं करता, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जरूर फॉलो करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि इस आधे घंटे के लिए हम ये सेल फोन से अपने आप को दूर रखेंगे। लेकिन क्या इस आधे घंटे के लिए सेल फोन से दूर रहना या फिर दूर रहने का कमिटमेंट लेना ही इनफ है? नहीं। सिर्फ इतना करना ही इनफ नहीं है। इसके बाद सेकंड स्टेप है आपके लिए, वो है डिजाइन ऑल्टरनेटिव प्लान आवरली और हाफ एन आवर के लिए, और उसको फॉलो अप करें। नाउ डिजाइन ऑल्टरनेटिव प्लान का मतलब क्या है? कोई भी ऑल्टरनेटिव प्लान, किसी भी तरह का ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि मुझे यह हाफ एन आवर ना, मैं एक वॉक करके आ जाती हूँ, शाम का टाइम पे मैं थोड़ा सा नेचर वॉक करके आ जाती हूँ, घूम के आ जाती हूँ पार्क में। या हाफ एन आवर का टाइम है, तो मैं थोड़ा सा जो मुझे अच्छा लगता है, मे बी जो आउट ऑफ सेल फोन एक्टिविटीज जो है, जो मुझे अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स के साथ जाके थोड़ा सा बॉल खेल के आ जाता हूँ, या बॉल खेल के आ जाती हूँ, या बैडमिंटन खेल के आ जाती हूँ, या ड्राइंग कर लेती हूँ, या डांस कर लेती हूँ। वट कोई भी चीज जो आपको लगे कि जो आपको सेल फोन से बाहर रखने के लिए वो हाफ एन आवर के लिए अच्छा लगेगा। नाउ इसमें क्या है, जैसे ही आप हाफ एन आवर के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, बोले वाओ आई डिड इट, मैंने कर लिया इस चीज को, आई हैव अचीव्ड इट। क्योंकि ये जो सेल फोन है या सोशल मीडिया है, ये हमेशा आपको थम्स अप, ग्रेट, इस तरह की चीजें दे के आपको री करते हैं, आपको रिवॉर्ड सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, और आपके ब्रेन को उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए आप ऑल्टरनेटिव डिजाइन प्लान को जब फॉलो करते हैं हाफ एन आवर के लिए और आप सक्सेसफुल होते हैं, तो अपने आप को भी वो शाबाशी दीजिए कि यस आई डिड इट एंड आई कैन डू इट। यह आपको आगे चल के इस पूरे तरह से फोन एडिक्शन से बाहर आने में आपको मदद करेगा। तीसरा है नेचर वॉक, फिजिकल एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हमारा जो ये सेलफोन एडिक्शन है ना, वो हमारे ब्रेन सिस्टम को अटैक कर देता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करें, मे बी 20 मिनट्स के लिए, कोई डांस करे, योगा करे, किसी भी तरह से किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करें, और साथ ही में थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर आप 10 मिनट्स का भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल भाती करते हैं, मिक्स एंड मैच करके इन ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होगा, आपके ब्रेन में जो वो इफेक्ट हो रहा है ना, वो धीरे धीरे वो इफेक्ट जो है वो आपका कम होता जाएगा। तो ये सिंपल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है। फोन डाइट को फॉलो करें हाफ एन आवर के लिए, फिर उस हाफ एन आवर को एक्सटेंड करें हाफ एन आवर और के लिए। इस तरह से आप अपने जो नो फोन टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड करके फोन टाइम को आप श्रिंक कर सकते हैं।
सेकंड है, ये आप कैसे करेंगे? बाय डिजाइनिंग ऑल्टरनेटिव प्लान। क्योंकि अगर खाली आपका शरीर रहेगा, आपका माइंड रहेगा, तो उसी समय आपको इजी वे लगेगा कि चलो ना ठीक है 5 मिनट के लिए हम फोन को पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव प्लान करना बहुत बहुत जरूरी है। कई लोग जो डाइट करते हैं पर कोई काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रहते, वो थोड़े समय के बाद फिर जाके खाना खाना शुरू कर देते या जंक फूड खाना शुरू कर देते। लेकिन अगर उनका ऑल्टरनेटिव प्रॉपर डाइट प्लान है कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो क्या खाएंगे, सैलेड खाएंगे या कोई रोस्टेड कोई चीज खाएंगे, इस तरह से अगर उनका प्लानिंग है डाइट की ना, तो उनके लिए डाइट प्रोग्राम को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरह से फोन डाइट को फॉलो करने के लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी एक्शन प्लान आपका होना चाहिए। And third step is what? Exercise, breathing and physical. And together with that आप थोड़ा सा नेचर वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा पेड़ पौधे फूलों को देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, वहां पे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू अलॉट। साथ ही कुछ चीजें आपके लिए जानना जरूरी है कि जैसे क्यों आप फोन एडिक्शन में क्यों फंस गए, ऐसा क्या है उस फोन में जो आप एडिक्टेड हो गए। वो बुक में तो ऐसा नहीं है कि किताब आप खोल रहे हैं आप एडिक्टेड हो गए, उससे ऐसा नहीं कि आप उसको बंद नहीं कर सकते, आप जब चाहे उस किताब को बंद कर सकते हैं। लेकिन फोन एडिक्शन में ऐसी क्या बात है जिससे कि आप बाहर आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो टाइम और एनर्जी है वो आपका लिमिटेड है, ये लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो लेकिन और अगर आपका गेमिंग 2 घंटे से ज्यादा होता है तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो जब भी आप फोन में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपके पूरे अटेंशन को हाईजैक कर लिया जाता है, यानी कि आपका जो अटेंशन करने की शक्ति है, किसी चीज के ऊपर अटेंशन की शक्ति है, कंसंट्रेट करने की शक्ति है, वो हाईजैक हो जाता है पूरी तरह से। इस फोन जो है वो उस अटेंशन को हाईजैक कर लिया। अब आप किसी चीज में अटेंशन देने की कोशिश करें बट आप उसमें ज्यादा देर तक नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे। नेक्स्ट इज मेसोलिम्बिक रिवॉर्ड सर्किट। ये जो फोन है वो आप जब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आप क्यों नहीं निकल पाते, क्योंकि ये मेसोलिम्बिक रिवॉर्ड सर्किट को ना इसको एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूसली आपके फोन यूसेज से उसको रिवॉर्ड मिलता जाता है। अब ब्रेन को क्या है, उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, कोई लर्न नहीं करना पड़ रहा है, वो एक ऐसे ही एक बटन को प्रेस कर रहा है और उसको रिवॉर्ड मिलता जा रहा है। उसको अच्छा फील हो रहा है, वाह मुझे मतलब मुझे कोई तारीफ कर रहा है, मुझे कोई अप्रिशिएट कर रहा है, बट उसको पता नहीं है कि वो फेक अप्रिसिएशन है। उस रिवॉर्ड का भी उसको हैबिट पड़ जाता है आपके ब्रेन सिस्टम को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके मूड को अल्टर कर देता है। आप देखेंगे जब आप इसमें फंस जाते हैं ना, तो आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएंगे, आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगेगा, योर मूड विल बी ऑल्टर्ड। कोई भी आके आपको बात करे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप कोई और चीज करो, किसी से बात करो, किसी से एक इंटरेक्शन फिजिकल इंटरेक्शन आप रखो। पेरेंट्स अगर आपसे आके बात करेंगे तो आप इरिटेट हो जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स मीन्स दैट आपके मूड को उसने ऑल्टर कर दिया। उसके बाद क्या करता है ये, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टाइम। आपके टाइम का पता ही नहीं चलता, आपको लगता है थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर बाद, और कितने घंटे बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये समझने की जरूरत है, अगर आप गेमिंग को 2 घंटे से ज्यादा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि दिस इज रियली प्रॉब्लमेटिक एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। टाइम एंड एनर्जी लिमिटेड रिसोर्स है, तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें कि आपका टाइम और एनर्जी आपको दोबारा वापस नहीं मिलेगा जो चला गया। तो इसीलिए टाइम और एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना, सही तरीके से उसको संभाल के सही डायरेक्शन देना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ह्यूमन बीइंग। यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। अवेयरनेस से ही आपका शुरू होता है कि आई एम इन दिस एडिक्शन, अवेयरनेस कि मैं इस एडिक्शन में फंस चुका हूँ। एंड सेकेंड इज विलिंगनेस, मुझे इससे बाहर आना है। उसके बाद जो मैंने आपके पास स्टेप्स दिए हैं, छोटे छोटे स्टेप्स दिए हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं,
आप ज़रूर इससे बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।